दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे एक नई ब्लॉग में। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे मरियम टॉम यानी जोधाबाई का मकबरा। आगरा में मुगलों ने जितनी इमारतें बनवाई हैं ज्यादातर यमुना नदी के किनारे हैं। कुछ इमारत यमुना नदी के किनारे नहीं है। इन्हीं इमारतों में से एक इमारत है मरियम टॉम यानी जोधाबाई का मकबरा। मकबरे की एंट्री फीस 20 रुपए है और यहाँ ऑनलाइन टिकट मिलता है, ऑफलाइन टिकट अवेलेबल नहीं है। QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन टिकट लिया जाता है। यह मकबरा उसके बेटे जहांगीर ने अपनी मां की याद में सन 1623 ईस्वी से 1627 ईस्वी के मध्य बनवाया था। यह सिकंदरा में अकबर के मकबरे के बगल में मथुरा की दिशा में स्थित है। मरियम उज जमानी यानी जोधाबाई का जन्म एक राजपूत राजकुमारी हरखा बाई के रूप में हुआ था, जो आमेर के राजा भारमल की सबसे बड़ी बेटी थी। जोधाबाई की शादी 1562 ईस्वी में सम्राट अकबर से हुई और 1569 ईस्वी में अपने तीसरे बेटे जहांगीर को जन्म देने के बाद मरियम उज जमानी की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिसका अर्थ होता है युग की दयालु। पहले ये मकबरा मूल रूप से एक खुली बारादरी थी, जिसे सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान 1445 ईस्वी में बनवाया गया था। जोधाबाई की मृत्यु के बाद उनके बेटे जहांगीर ने बारादरी को एक बेहतरीन मकबरे में बदल दिया। इसके केंद्रीय कक्ष के नीचे एक तहखाना बनाकर उनकी कब्र के ऊपर एक बड़ा मकबरा बनवाया। भित्ति चित्रों और फूलों की नक्काशी जैसे अलंकरणों के भारी जोड़ के साथ इसे फिर से तैयार किया गया। यहाँ मैं एक बात बता दूं, मकबरे में 3 कब्रें हैं। एक तहखाने में जो वास्तविक कब्र है, और एक इसके ऊपर समाधि स्थल है, और एक कब्र छत के ऊपर है। इसकी दीवारों पर शानदार नक्काशी की गई है। इसमें पर्शियन स्टाइल में जिगजैग बनाया गया है और प्लास्टर से इसमें फूल भी बनाए गए हैं। भूतल में लगभग 40 कमरे हैं, जिनमें प्लास्टर की गई दीवारों पर चित्रों के धुंधले निशान हैं। इसके दरवाजे सिमेट्रिकल हैं। हम किसी भी दरवाजे से सभी दरवाजे के आर पार देख सकते हैं। इसका दरवाजा जरा सा भी इधर उधर नहीं है। सभी दरवाजे बिल्कुल एक रेखा में हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मकबरे के दरवाजे जब प्रकाश पड़ता है, तो जब हम एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे से हम तीसरे दरवाजे पर जाते हैं, तो एक दरवाजे का प्रकाश दूसरे दरवाजे पर, और दूसरे दरवाजे का प्रकाश तीसरे दरवाजे पर, तीसरे दरवाजे का प्रकाश चौथे दरवाजे पर। इस तरह ये प्रकाश उनके दरवाजों पर पड़ता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। अब हम आ चुके हैं मकबरे के तहखाने में, और यहाँ पर है जोधाबाई की कब्र। यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अकबर की मृत्यु के 20 साल बाद 19 मई 1623 ईस्वी में 80 वर्ष की उम्र में जोधाबाई की मृत्यु हो गई थी। भले ही जोधाबाई हिंदू रीति रिवाज को मानती थी, लेकिन मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार हिंदू परंपरा के अनुसार नहीं, बल्कि मुस्लिम संस्कृति के अनुसार उन्हें दफनाया गया था। इसी तहखाने के कक्ष के ऊपर एक कक्ष और है, जिसमें जोधाबाई की नकली समाधि है, और मकबरे के सबसे टॉप यानी ऊपर एक और कब्र है। बीच की और सबसे ऊपर वाली कब्र नकली कब्र है। ये जो आप रेड सर्किल में देख रहे हैं, ये मकबरे की छत के ऊपर बनी हुई जो नकली कब्र है, वही है। यह चौकोर मकबरा मुगल उद्यान के केंद्र में स्थित है। यह एक चबूतरे पर बना है। इसके उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर सीढ़ियां हैं। यह मकबरा ईंट
और चूना मोटार से बना है। इसके 4 कोनों पर 4 विशाल अष्टकोणीय छतरियां हैं और चारों तरफ के केंद्र में 4 आयताकार छप्पर खड़े हैं। इस मकबरे की विशेषता यह है कि इसमें गुंबद नहीं है, यह बिना गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे को अंग्रेजों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। इस मकबरे का इस्तेमाल ब्रिटिशर प्रिंटिंग प्रेस के रूप में किया करते थे। विद्रोह से पहले जब उच्च न्यायालय आगरा में था तो सरकारी प्रेस इसी मकबरे में चलती थी। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद मकबरे में सिंधी शरणार्थियों को रखा गया और इससे ये और भी खराब हो गया। बाद में ASI ने इसको संरक्षित किया और इस मकबरे में थोड़ा सा सुधार किया। मकबरे की बाहरी दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। यहाँ पर पुष्प, कंवल और बहुत सारे फूल बनाए गए हैं। फ्लोर की बाहरी दीवारों पर उल्टे पुष्प बनाए गए हैं क्योंकि ये एक शोक संवेदना प्रकट करते हैं। ज्यादातर मकबरों पर इसका इस्तेमाल किया गया है। मकबरे की छत पर जाने के लिए यहाँ सीढ़ियां बनी हुई हैं। फिलहाल अभी क्लोज कर रखी हैं तो इसलिए हम ऊपर नहीं जा सकते। यह मकबरा 145 फीट लंबा, 145 फीट चौड़ा यानी वर्गाकार आकार में है। इसकी जो शेप है एक वर्ग की है और इसकी ऊंचाई 39 फीट है। इसके चारों ओर 8 गुंबद हैं। दोस्तों, ये हमारा मरियम टॉम का एक्सप्लोर कंप्लीट हुआ और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, घंटे का आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।